हेलो दोस्तों, हमने कल देखा था पहली वीडियो में नंबर सिस्टम क्लास 1 था जिसमें विभाजक भाजक निकालना सीखे थे। यानी कि सीखे थे कि भाजक कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से संख्या से काटता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का ही संगति है नंबर सिस्टम ही है, यानी कि संख्या पद्धति है। क्लास 2 है नंबर सिस्टम का भाजक। इसमें देखेंगे सभी भाजकों का योगफल निकालना। योगफल यानी कि सभी भाजकों का जो योगफल कैसे निकलता है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आसान तरीके से कि कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। योगफल कितना होगा यानी कि 420 का जो सभी योगफल होगा वो कितना होगा, सभी भाजकों का योगफल। तो सबसे पहले हम बताए थे कि गुणनखंड तोड़ देना है। तो 420 का आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 से लगेगा 210, फिर 2 से लगाइएगा 105, फिर 2 से लगाइएगा, 2 से नहीं लगा, 3 से लगा तो 3 से लगाइएगा 35, फिर 5 से लगेगा 7 5 35। यानी कि 2 का होता है 2 के स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। कल हम बताए थे आप लोग को कि अगर सभी भाजक निकालना है तो भाजक में सब में क्या करना है कि पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देना है तो आ जाएगा। सम भाजक निकालना है तो सम वाली संख्या को सेम लिख देना है, बाकी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना आ जाएगा। अगर विषम को निकालना है तो सम वाले को छोड़ देना है, विषम वाले को पावर में एक एक जोड़ कर गुना कर देना है तो आपका सभी का आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग का करा है कि सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि पावर में एक तो जोड़ना ही है, सबके पावर में एक जोड़ देना है। सबके पावर में एक जोड़ने के बाद बेस में से एक घटा देना है। बेस जो होगा हमारा इसमें से एक घटा देना है, और जो बेस में से जो एक घटेगा उसको घटा करके नीचे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा। यानी कि बट्टा में उतना से भाग देने के लिए कर देना है। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब हमारा जो है इससे कोई मतलब नहीं है, अब पावर से हमारा मतलब है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि पावर वाला को जोड़ के लिखिए। अब देखिए 2 और 1 3, तो यानी कि 2 के पावर 3 गुने फिर 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 आ जाएगा। बटा में हमारा क्या है 1 गुने 2 गुने 4 गुने 6, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद आपको -1 इसमें से भी करना है। जो यहाँ पर इसमें से तो -1 करने के बाद भाग में दिए हैं, फिर भी इसको कथी करने के बाद पावर में बैठाने के जोड़ने के बाद फिर बेस को घटा देना इसमें से। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 में से एक जाएगा तो बचेगा 7 गुने 3 तरीके 9 में से एक जाएगा तो 8, 50 25 में से एक जाएगा तो 24, अब 7 से 49 में से एक जाएगा तो 48। अब फिर इसको ले आइए भाग में, तो 1 गुने 2 गुने 4 गुने 6। अब काट दीजिए इसको, तो कितना से कटेगा 4 दूना 8, 8 से 8 खत्म, 6 से के 6 चौके 24, 4 से अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 चौक 28, 28 गुने 48, तो 28 गुने 48। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 गुने 48, तो 64 4 4 और 2 3 12 13, यानी कि 13 से 44 इसका जो है कुल सभी भाजकों का जो है सभी भाजकों का योगफल जो है 14 से 44 आएगा।
सिंपली इसको देखिए किस तरह से आएगा, से समझ लेते हैं कैसे हुआ। यह आसान तरीका से हम लोग जैसे ले लेते हैं सिंपली एक तो कोई छोटा 12 के लेते हैं। 12 के सभी जो भाजकों की सभी भाजकों की संख्या निकालना, सभी भाजकों का योगफल निकालना है, योगफल। तो इसको योगफल अगर निकालना है तो सिंपली हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। 12 के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 12 के तो 6, 2 से फिर 3, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 आया। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले बेस में इसको घटा लेना है, तो बेस में घटाइएगा और ऊपर में पावर में 1 जोड़ दीजिए, बेस में से 1 घटा करके नीचे लिख दीजिए, फिर उसको भी नीचे लिखना है। तो 2 में से 1 गुने 2 आएगा। अब इसको पावर 2 1 3, तो इसको कीजिएगा तो 2 के पावर 3 -1 गुने 3 के पावर 2 -1 बाई 1 गुने 2। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 गुने ये बचेगा 9 9 में से 1 जाएगा तो 8 गुने 2। दूसरी कितना बार में 4 बार में कटेगा तो 7 4 28। इसका 12 के सभी योग का जो है 28 आएगा। कैसे आया इसको देख लेते हैं। देखो 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 नहीं कटेगा, 9 10 11 अब 12 से कटेगा। तो इसको योग हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। तो 6 4 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 1 16 16 और 12 28 आ गया कि नहीं। सिंपली आसान तरीके से ऐसे बड़ा बड़ा भी रहेगा तो निकालिए। चलिए हम क्वेश्चन को जो है से सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। हाँ, अगर इसी में पूछ दे कि समभाजकों के योगफल कितना होगा, समभाजकों का योगफल, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि 2 के पावर देखिए 2 है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली जिसे देखिए यहाँ अगर पूछा कि समभाजकों का योगफल, अगर इसी का देख रहे समभाजकों का योगफल, तो आपको क्या करना है 2 के पावर था कितना 2 और गुने 3 के पावर 1 आया है। तो इसको आपको 2 को जो है जो सम संख्या होगा ना सम, उसको 1 से पावर लेना, जैसे कि पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस में लेना है। इस तरह से जहां तक रहेगा पावर अगर 3 रहता तो 3 तक 4 5 6 7 जहां तक पावर रहता वहां तक लेके चल जाना है। अब गुने और जो विषम संख्या होगा उसको 0 से लेना, तो पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर जोड़िए, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 है तो 4 आ जाएगा गुने 3 के पावर जब 0 है तो इसको मान 1 होता है तो 1, अब 3 के पावर 1 तो गुने प्लस 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 6 गुने 3 के पावर है 3 4, तो 6 चौके 24, यानी कि 24 इसका सम होगा। और अगर विषम पूछ दे तो विषम के लिए भी है। देखिए विषम अगर पूछे तो विषम में क्या करना है आपको, सिंपली आपको विषम में करना है विषम अगर पूछ दे तो विषम में हम लोग का कितना आया था 12 की गिनती है, तो 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1 आया था। तो इसको क्या करना है विषम में पूछे तो, अगर पूछे विषम भाजकों की संख्या विषम भाजकों के गुणनफल संख्या निकालने के लिए बता दिए हैं, लेकिन गुणनफल अब इसमें सिखा रहे हैं, नहीं देखें तो पिछले वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए विषम भाजकों गुणनफल निकालना तो कितना आया था 12 के 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। तो इसको आपको देखो विषम निकालना है तो सम वाले को पूरे को छोड़ देना है, विषम वाले को लिख लेना है इसी तरह से। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 कितना आ जाएगा, 1 इसका मान होता है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसका हो जाएगा। देखिए तो कुल सम हम लोग भाज्य की संख्या निकाले थे तो कितना आया था, देखिए कुल निकाले थे हम लोग यहाँ पर सम भाजकों की संख्या तो 28 आया था, सम के निकाले तो 24 आया और विषम के निकाले तो 4 आया, तो 24 4 28 कुल सम को किया गया कि नहीं। चलिए इसी तरह से हम और क्वेश्चन को भी जो है निकाल कर देखते हैं और बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 750 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा।
देखिए तो सभी 720 हम लोग 750 को क्या कर लेते हैं कि वर्ग तोड़ देते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 2 से लगेगा, आ जाएगा कितना 573, यानी कि 375। फिर 375 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, फिर 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा 5 और 2 1 12 125। फिर अब 2 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5। इसको हम लोग निकालते हैं तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3। देखिए इसमें हमको निकालना है कौन सभी भाजकों का योगफल कह रहा है। तो सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या बताएं, तो पावर में 1 जोड़ करके और बेस में घटाना। जैसे कि 2 के पावर 1 तो प्लस 1 कर देंगे और बेस में से 1 घटाएंगे। फिर करेंगे गुने 3 के पावर 1 प्लस 1 और बेस में से 1 घटाएंगे। फिर 5 के पावर 3 प्लस 1 बेस में से 1 घटाएंगे। और सबसे पहले बेस वाला घटा करके नीचे लिखेंगे, उसके बाद फिर पावर में जो होगा से गुणनखंड वर्ग निकाल करके और तब फिर से 1 घटाएंगे। देखिए 2 में से 1 गया 1 गुने 3 में से 1 गया 2 गुने 5 में से 1 गया तो 4। अब इसको पावर में रखते हैं, पावर वाले को जोड़ के फिर घटाते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, यहाँ पर -1 करना ही है, -1 गुने 5 के पावर 4 -1 बटे 1 गुने 2 गुने 4। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको खाली इतना ही करना है। अब इसको गुना करके घटा देते हैं, 2 के पावर 2 गुना के 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 गुने 3 तरीके 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब ऐसे ही 5 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 4 तो 625, 625 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा तुम्हारा 624 बटा 1 गुने 2 गुने 4। तो 4 दूना का 8 8 का 8, तो 8 से 8 खत्म हो गया। अब इसको कर दीजिए तो 624 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12 की 2, 7 3 6 7 8 6 18, यानी कि 1872 कुल भाजकों का जो योग हुआ 750 का वो 1872 हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न बना करके हम लोग समझते हैं बढ़िया तरीका से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 10 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड एवं भाजकों की संख्या कितनी है। देखिए पूछा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है और साथ में पूछा है अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 2 के पावर 10 गुने। देखिए तो 6 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिसको तोड़ा जा सकता है उसको और तोड़ देते हैं। तो 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 7 की पावर दोनों पर चढ़ेगा, तोड़ सकते हैं, गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17, इतना कर सकते हैं। अब देखिए जो पावर में होगा, जो भी पावर में होगा उसको जोड़ देना है, सिर्फ पावर वाले को जोड़ देना है। लिखते हैं पावर को जोड़ दे, पावर को सिर्फ आप जोड़ देंगे। पावर कितना है 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17, इसको आप जोड़ी दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो होगा तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 17 10 27 27 और 8, इसे जोड़िए ना, 7 14 14 21 और 8 29 9 1 2 और 2 4, यानी कि 49 आंसर आएगा। ये कि अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम लोग को निकालना है भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। देखिए तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए आसान है, क्या करना है, देखिए 2 इसमें कितना है, 1 3 2 3 है और 1 5 है, तो 2 2 है तो उसको एक ही को लेंगे, तो यानी कि जो रहेगा सेम एक लेना है। तो 1 और 3 1 2 3, यानी कि 3 वैरायटी का है तो 3, तो इसका जो भाजकों की संख्या होगा वो 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं। चलिए हम बोला अगला प्रश्न करा कि 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। चलिए इसमें और लिख देते हैं कि अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड भी निकाल देना है और अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी ज्ञात करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड अभी बताए थे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पावर में इसको टूटेगा तो इसको तोड़ लेते हैं। 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 10 हो जाएगा, तो 10 10 20 ये हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 10 प्लस 17 प्लस 27, इसको जोड़ लीजिए। तो 10 10 20 20 17 27 44 और 20 64, ये 64 आ जाएगा। भाज्य गुणनखंड 64 हो जाएगा। अब संख्या पूछा है भाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की इसको देखते हैं कौन सी संख्या। अगर संख्या पूछा है तो कितने का है, कितने है, 1 है 2 3 4, यानी कि 4 प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा कि 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो 30 को तोड़ लेते हैं। 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5, अब नहीं टूटेगा। तो ये पावर में सबका जो है सो 200 आएगा, 211। तो 2 के पावर 211 गुने 3 के पावर 211 गुने 5 के पावर 211, इतना हो गया। इसके हमको बात कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, पावर में जोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं पहले, संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाले, पावर को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, 1 3 3 2 4 6 633 आया। अब कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये था अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए कितने रकम का है, 1 2 3 वैरायटी है, तो 3 आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना था, जो 4 आया था, वो अभाज्य गुणनखंडों का 64 आ गया था। चलिए अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से तक समझाएंगे। और अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर करें, ना समझ में आया हो तो भी कमेंट में करें, ताकि और भी अच्छी तरह से बताया जाए। और हाँ, मैथ को पूरी तरह से इस वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, और पहला वीडियो ना देखे हैं तो जाकर देख लें, तब समझ में पूरी तरह से आएगा। और इस सभी का वीडियो जो है प्ले लिस्ट में दे दिया जाएगा। तो वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।